राम राम बंधु। आज हम बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय का, जो एक सनातन हिंदू समाज का ही नहीं पूरे विश्व का एक सबसे बड़ा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था, जो ज्ञान का भंडार था। उस ज्ञान के भंडार को एक पागल कुत्ता, जिहादी मानसिकता का विदेशी आक्रांता बलात्कारी लुटेरा आता है और उस नालंदा विश्वविद्यालय को जला के राख कर देता है। उस नालंदा विश्वविद्यालय में इतने किताब थे, इतने बड़े लाइब्रेरी थे कि 3 महीने तक वह किताब जलता रहा, जल के राख हो गया। और इसमें बात यह है कि जिस नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने जलाया, जो एक ज्ञान का भंडार था, उस ज्ञान को भंडार को नष्ट किया। जो पूरे विश्व के विद्यार्थी जिस नालंदा विश्वविद्यालय में आते थे, उस नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने जलाकर राख कर दिया। और इतने बड़े लाइब्रेरी, इतने सारे उसमें पुस्तक थे, जिन्होंने 3 महीने तक वो पुस्तक जलते रहे। और इसमें बात यह है कि जिन्होंने इस नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया, बख्तियार खिलजी, आज आप नालंदा में जाओगे तो उसी बख्तियार खिलजी के नाम पे बख्तियारपुर नाम रखा हुआ है। 22 मार्च को दरभंगा के लहरियासराय थाना अंतर्गत मौलागंज एक गांव पड़ता है, वहाँ पे विश्व हिंदू परिषद के सदस्य और जिला परिषद जो है, उन्होंने 22 मार्च जो सनातन वैदिक हिंदू नववर्ष था, उसके शुभ अवसर पर उन्होंने हिंदू राष्ट्र की एक बैनर लगा दिया था, जिसके कारण वहाँ के जो मुस्लिम संगठन है, उन्होंने थाना में, लहरियासराय थाना अंतर्गत उन्होंने शिकायत किया और तुरंत आनन फानन में झंडा को उतरवाया गया। और विश्व हिंदू परिषद के चार को आरोपी के नाम पे उन्होंने थाना में गिरफ्तार कर लिया और 100 लोगों के ऊपर नामजद अज्ञात लोगों के ऊपर केस एफआईआर किया। धारा 295 और आईपीएस के धारा 295 और 298 के तहत उन्होंने केस एफआईआर कर लिया कि किसी के धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के आरोप में। यह विश्व हिंदू परिषद के ऊपर आरोप हुआ। लेकिन जिन्होंने ज्ञान के भंडार को, जो दुनिया में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय अगर कोई था तो वो नालंदा विश्वविद्यालय था, जिस नालंदा विश्वविद्यालय को जिन्होंने जलाया, बख्तियार खिलजी, आज भी उस बख्तियार खिलजी के नाम पे बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन का नाम है। क्या इससे किसी के भावना आहत नहीं होते, जिन्होंने इतने बड़े ज्ञान के, सनातन वैदिक हिंदू धर्म के जो बहुत बड़े और पूरे विश्व के ज्ञान का भंडार था नालंदा विश्वविद्यालय, जिसमें जिस समय ऑक्सफोर्ड जन्म भी नहीं लिया था, उस समय हमारे यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय था। और ये बहुत पूरे विश्व के सबसे बड़े लाइब्रेरी था वहाँ पे। और उस नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया, जो 3 महीने तक जलता रहा, इतने सारे किताब थे उसमें। ले, लेकिन उसी आक्रांता बलात्कारी, एक जिहादी मानसिकता की पागल कुत्ता लुटेरा के नाम पे उस नालंदा में बख्तियारपुर नाम की एक रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया। क्या इससे किसी की भावना आहत नहीं होता? लेकिन सनातन वैदिक हिंदू नववर्ष के शुभ अवसर पे अगर किसी ने एक हिंदू राष्ट्र की, उसमें कोई आपत्तिजनक शब्द नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ हिंदू राष्ट्र लिखा हुआ था, उस नाम से उन्होंने एक झंडा लगा दिया। दरभंगा के लहरियासराय अंतर्गत, थाना अंतर्गत मौलागंज एक गांव पड़ता है, वहाँ पे विश्व हिंदू परिषद ने तो उनको अज्ञात घोषित कर दिया, उनको असामाजिक तत्व घोषित कर दिया। लेकिन बताइए, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया, आग लगाया, उसके नाम पे रेलवे स्टेशन का नाम रखा हुआ है, यह शर्म की बात है या गर्व की बात है? अगर आपके घर में किसी ने आग लगा दिया तो आप क्या करोगे? आप उसके, अपने घर के सामने, अपने घर के आगे जो चौराहा है या कोई गली है, नुक्कड़ है, आप क्या उस व्यक्ति के नाम पे उस चौराहे का या गली का या सड़क का नाम रखोगे? नहीं रखोगे। लेकिन जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया, आज भी उनके नाम पे बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन है। लेकिन इससे किसी का भावना आहत नहीं होते, क्योंकि इसमें वोट बैंक है। बख्तियार खिलजी के जो नाजायज औलादे हैं, आज भी देश और पूरे बिहार के साथ साथ पूरे देश में है। अगर नालंदा विश्वविद्यालय को जिन्होंने जलाया,
आज उसके नाम पे जो रेलवे स्टेशन बख्तियारपुर है, अगर इस रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की बात हो तो बख्तियार खिलजी के जो नाजायज औलादे हैं, चाहे बिहार हो चाहे पूरे भारत में कहीं भी हो, उन्होंने बिल से बाहर निकलेंगे और फिर चिल्लाने लगेंगे कि ये हमारे बाप थे, दादा थे, हम इसके नाजायज औलादे हैं। ऐसे ऐसे पता नहीं कैसे वो घटिया मानसिकता की लोग जो है वो ऐसे ऐसे बात करते रहेंगे और करेंगे, अभी भी करेंगे। इसमें वोट बैंक है, तो इससे किसी की भावना आहत नहीं होती है, ना तो हिंदुओं की और सरकार की तो होती ही नहीं है। सरकार को तो वोट लेना है, सत्ता में आना है, उस वोट बैंक की राजनीति है, तो उसकी तो वोट बैंक बना रहेगा। इसलिए उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को, जिस बख्तियार खिलजी ने जलाया, उसका नाम नहीं बदलेंगे। लेकिन ये आप बताइए कि आपके ही घर में किसी ने आग लगा दिया और आप अपनी घर के सामने या आस पड़ोस में कहीं भी गली नुक्कड़, किसी रास्ते, किसी चौराहे का नाम रखेंगे उस व्यक्ति के नाम से जिन्होंने आपके घर में आग लगाया? तो फिर जिस नालंदा विश्वविद्यालय को, जिन्होंने, जो बख्तियार खिलजी जिहादी मानसिकता का पागल कुत्ता जो एक आया और नालंदा विश्वविद्यालय को जला के राख कर दिया, क्या इसके नाम से बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन का नाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ऐसे व्यक्ति का नाम हटाना चाहिए। यह एक शर्म की बात है, ना कि गर्व की बात है। अगर आपकी बच्चा या आप ही जाओगे घूमने के लिए तो बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन का नाम आएगा, आपसे पूछेगा कि यह बख्तियारपुर कौन था, तो क्या आप जवाब दोगे कि यह बख्तियार खिलजी जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को जला के राख कर दिया, यह बख्तियार खिलजी वही था? तो आपकी बच्चा आपके ऊपर शर्म करेगा या गर्व करेगा कि जिन्होंने आपके इतने बड़े लाइब्रेरी, इतने बड़े ज्ञान की भंडार को जला के राख कर दिया, आप उसी के नाम पे नालंदा विश्वविद्यालय का नाम रखे हो। यह आपको नाम रखने में शर्म नहीं आती? इससे किसी का भावना आहत नहीं होती? लेकिन हिंदू राष्ट्र की बैनर लगा देने से, हिंदू राष्ट्र की बोलने से, लिखने से आपकी भावना आहत हो जाती है। यह एक बिहार सरकार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए और तुष्टीकरण की राजनीति की आड़ में, हिंदुओं, सबसे ज़्यादा वोट देने वाले हिंदुओं ही होते हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले हिंदुओं ही होते हैं, फिर भी एक सोच समझकर हिंदुओं की भावना के साथ खिलवाड़ किया जाता है। अगर अगर बिहार सरकार को इतिहास की ज्ञान न हो या इतिहास पता न हो तो वह पढ़ लेना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का एक किताब है, पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन। उसमें यह 1912 से लेके और 1947 तक का जितने सनातन हिंदू समाज ने धर्म के लिए, देश के लिए बलिदान दिए, उन सभी के नाम हैं। अगर इसके भी आंकड़े से अगर लगाया जाए तो सनातन वैदिक हिंदू राष्ट्र भारत है, पहले भी था और आगे भी रहेगा। और इसकी घोषणा छत्रपति शिवाजी महाराज, माता जीजाबाई और शाहजी राजे भोसले के पुत्र ने ही घोषणा कर दिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज एक मराठा थे, इन्होंने सनातन वैदिक हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर दिए थे। और आज ये छुटभैया नेता जो हो गए हैं, उन्होंने सनातन वैदिक हिंदू धर्म के जो मानने वाले लोग हैं, हिंदू समाज, उनके ही वोट सबसे ज़्यादा, वोट हिंदू ही देते हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स हिंदू ही देते हैं। इसके बावजूद सनातन वैदिक हिंदू धर्म के भावना को ही, सनातन हिंदू समाज के भावना को ही ठेस पहुंचाया जाता है। और नालंदा में जो नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया जिस बख्तियार खिलजी ने, आज उस बख्तियार खिलजी के नाम पे बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन का नाम है। लेकिन किसी व्यक्ति ने सनातन वैदिक हिंदू राष्ट्र की बोर्ड लगा दिया या झंडा लगा दिया, बैनर लगा दिया, तो उसके ऊपर एफआईआर हो जाते हैं। किसी के धर्म की भावना को ठेस पहुंचाने के आरोप में 295 आईपीएस 295 और 298 के धारा के अंतर्गत। लेकिन बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन के नाम रखने से या उस नाम से किसी का भावना आहत नहीं होते, लेकिन उसको, नाम को नहीं मिटाएंगे क्योंकि उसमें वोट बैंक की राजनीति है। धन्यवाद। जय श्री राम।